होते हैं ये नारद जी से सीखिए। नारद जी का नाम किस किस ने सुना है? नारद जी पिछले जन्म में कौन थे जानते हैं? नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा थे। इनकी माँ घर में जा जा के काम धाम करती थी, बर्तन कपड़े पोंछा झाड़ू। तो जब माँ जाती तो नारद जी भी छोटे बच्चे थे, माँ के पीछे पीछे चले गए। एक गांव में इनकी माँ की पक्की नौकरी लग गई, एक पंडित जी के घर झाड़ू पोंछा करने की। कोई पंडित जी थे, उनको काम वाली बाई की जरूरत थी। तो नारद जी की माँ, ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा है। उस समय नारद जी नहीं थे, एक सामान्य से बच्चे थे। तो इनकी माँ पंडित जी के घर झाड़ू पोंछा करने लग गई। उसी समय क्या हुआ कि पंडित जी के यहाँ 4 महीने के लिए कुछ संत लोग आए। चतुर्मास बारिश में संत लोग कहीं आते जाते नहीं है, तो एक जगह वो चतुर्मास करते हैं। तो संयोग से उन पंडित जी के घर चतुर्मास संतों ने किया। तो पंडित जी ने संतों की खूब सेवा की। तो पंडित जी के यहाँ काम वाली बाई के रूप में नारद जी की माता थी। तो संतों की थाली धुलना, संतों की जो सेवा थी, नारद जी की माता करने लग गई। अच्छा, नारद जी उस समय क्या थे? छोटे से बालक। तो ये भी सत्संग करते, इनको अच्छा लगता। छोटे बालक थे, संत लोग खा पी के लेट जाएं तो ये जाके पांव दबाने लग जाएं। तो संतों की नजर पड़ी, तो संतों ने इस बालक को अपने पास बिठाया। ए बालक, यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? नारद जी ने अपना नाम बताया। कहा कि तुम क्या करते हो, कुछ पढ़ते हो? नारद जी बोले, माँ काम करती है, मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, आप कृपा करो तो मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं। संतों ने कहा तो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे? हाँ हाँ पढ़ूंगा। तो संतों ने क्या किया, नारद जी को एक मंत्र दे दिया। बोले अभी तुम इस मंत्र का जाप करो और सेवा करो। अब नारद जी छोटे से बालक हैं, वो सेवा कर रहे हैं। सेवा कभी संतों के कपड़े लाकर दे देते हैं, छोटे हैं तो उनके हिसाब का छोटा मोटा काम। बाकी समय वो कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, और संत लोग कीर्तन करें तो कीर्तन करते हैं। अब 4 महीने पूरे हो गए, संत लोग जाने लग गए। तो नारद जी बोले, साधु जी हमें भी संग ले चलो। संत जी बोले, चलो तुम भी साधु बन जाना। जैसे ही नारद जी संग जाने लगे तो नारद जी की माता रोते रोते आई। महाराज, मेरा बालक एक ही मेरा बेटा है, मेरे पति तो है नहीं, यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है, इसे ना ले जाओ। तब नारद जी को रोका संतों ने कि तेरा धर्म है पुत्र, माँ की सेवा करना, तू माँ की सेवा कर। अब नारद जी जो मंत्र संतों ने दिया उसी का जाप किया, भगवान के ध्यान की विधि बताई, कैसे ध्यान करना, ध्यान करते और माँ की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, नारद जी की माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु। जब माँ मरी तो नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया। जो बन पड़ा माँ के लिए कार्य किए, और अब तो बिल्कुल फ्री हो गए वो सब जिम्मेदारियों से, और जंगल चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर संतों का दिया मंत्र याद है, वही गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जब मंत्र का जाप किया तो लड़कपन बीत गया, जवानी आई। जवानी में भी चिंतन केवल भगवान का है। जंगल में अकेले कंदमूल फल खाते हैं और पूरी जवानी भगवान के चिंतन में, पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा। एक दिन नारद जी रोने लग गए, हे प्रभु, मैंने आज तक तो तुम्हें देखा नहीं और मेरी पूरी जवानी बुढ़ापा बीत गया, अब मौत का समय है, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? ये कौन रो रहा है? नारद जी। क्या आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या आपके दर्शन के बिना प्राण निकल जाएंगे? तभी क्या हुआ
कि जैसे बारिश में बिजली नहीं आकाश में कड़कती और बिजली चमकती और चमक के पूरे आकाश में महाभारत, आप लोग जानते हो महाभारत? मैया नींद आ रही है? महाभारत में दो पक्ष हैं, पांडव और कौरवों के पास शक्ति ज्यादा है, पांडवों के पास कृपा ज्यादा है। पूरा महाभारत हो गया। अच्छा, महाभारत में जब श्री कृष्ण, दुर्योधन चाहता था कि कृष्ण मेरे साथ रहें और अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण मेरे साथ रहें, तब भगवान कृष्ण ने एक तरफ अपनी सेना खड़ी कर दी और एक तरफ निहत्थे स्वयं खड़े हो गए। बोले कि मैं पांडवों से, अर्जुन से कहा, दुर्योधन से कहा कि मैं किसी भी पक्ष में रहूंगा, लड़ूंगा नहीं, किसी भी तरफ रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना है, चाहो तो सेना ले लो, चाहे तो निहत्थे कृष्ण को ले लो। बोल अर्जुन, क्या लेगा? अर्जुन बोले कि प्रभु मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे अर्जुन तो बड़ा है ना, देखो बेवकूफ बन गया, निहत्थे कृष्ण को ले लिया। हाँ हाँ केशव ऐसा है, आप मुझे अपनी सेना ही दे दो, नारायणी सेना। चलो, दुर्योधन कृष्ण को नहीं चाहता था, कृष्ण की, दुर्योधन कृष्ण को नहीं चाहता, कृष्ण से चाहता है। और अर्जुन कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण से नहीं चाहते। समझ में आई? क्यों? अर्जुन किसे चाहते हैं? जोर से, श्री कृष्ण को। और दुर्योधन किसे चाहता है? कृष्ण से, कृष्ण से सेना। और अर्जुन कृष्ण को, हमें कोई सेना बहना। अब कृष्ण हो गए। अब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या जरूरत थी मुझे मांगने की? तुम मेरी सेना मांग लेते, फायदे में रहते, क्या जरूरत थी मुझे मांगने की? अर्जुन बोले कि प्रभु मुझे सेना भी नहीं चाहिए और जीत भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। इस युद्ध के बहाने कम से कम आपके साथ रहने का मौका तो मिलेगा मुझे आप चाहिए। मैं जीत जाऊं इसलिए नहीं लड़ता, मैं क्या करूंगा जीत कर, आपकी मर्जी, मैं आपके पीछे हूं। अब जो आपकी मर्जी हो, जिताना हराना। अर्जुन सारे महाभारत में किसके पीछे रहे? अर्जुन के आगे कौन है? युद्ध में रथ के ऊपर आगे कौन है और पीछे कौन है? अर्जुन। बस आप भी अपने जीवन में अपने से आगे भगवान को रख दो और आप हो जाओ भगवान से पीछे। दुर्योधन बोला कि अर्जुन छाछ छाछ तुम्हें मिली, मक्खन मक्खन मैंने ले लिया। अर्थात सेना रूपी मक्खन मेरे पास और निहत्थे कृष्ण रूपी छाछ अर्जुन तुम्हारे पास। दुर्योधन बोला तुम्हारे हाथ छाछ लगी, मेरे हाथ क्या लगा? जोर से, मक्खन। तब अर्जुन मुस्कुराकर बोले दुर्योधन मक्खन भले तुम्हारे पास है पर माखन चोर तो मेरे ही पास है। तुम भले माखन रख लो पर माखन चोर। अच्छा, महाभारत के युद्ध में भगवान ने पग पग में अर्जुन का साथ दिया, पांडवों की रक्षा की। हम लोगों को भी कई बार लगता है कि ये युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। पर बहुत ठंडे दिमाग से जब आप सोचो,
जब पूरा महाभारत हो गया ना मेरी माँ, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन अपना रथ छोड़कर यहाँ आ जाओ मेरे पास। और जैसे ही अर्जुन उतरे कि रथ में आग लग गई और रथ एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा रथ ब्लास्ट हो गया। अर्जुन बाण निकाले, प्रभु लगता है अभी भी मेरा कोई शत्रु जिंदा है। भगवान बोले अर्जुन कोई भी आपका शत्रु जीवित नहीं है। तो प्रभु ये मेरा रथ जल कैसे गया, आग कैसे लगी? भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन आपका रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। आपके रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। वो तो आपके रथ में मैं बैठा था, इसलिए आग में इतनी ताकत नहीं कि वो जहां मैं बैठा हूं उसे जला सके। क्योंकि अग्नि देवता भी तो भगवान के दास ही हैं। अग्नि भगवान का मुख ही तो है। अर्जुन का अहंकार समाप्त हुआ। अर्जुन को लग रहा था कि मैंने युद्ध जीता, मैंने उन्हें मारा, मैंने इतना बलवान हूं मैं। मैया जी अर्जुन को आज समझ में आया कि पूरे महाभारत के विजेता भगवान कृष्ण हैं। अच्छा, भगवान ने एक भी बाण नहीं चलाया, पर लड़े वही, ना लड़ते हुए भी वही लड़ रहे हैं, ना करते हुए भी वही कर रहे हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ लगाए काम, ये भगवान है। आप लोग कई बार ये मान बैठते हो कि मैं कर रही हूं, मैंने किया, आपने किया। ये केवल गलतफहमी है जिसमें हम जीते रहते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत में प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा किसने कर ली थी? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह बोले कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। जब द्रौपदी को पता लगा कि पितामह ने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, तब द्रौपदी दौड़ करके तो द्रौपदी को पता लगा कि मेरे पतियों को मारने के लिए पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। द्रौपदी दौड़ करके श्री कृष्ण के पास गई। प्रभु आपने सुना मेरे पतियों की हत्या गुरु पितामह भीष्म करना चाहते हैं। द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी जी बोली कि प्रभु मेरे पति संकट में हैं। क्या हुआ? भीष्म पितामह मेरे पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चलो अर्जुन से बात करते हैं, कल का युद्ध वही लड़ेगा तो कोई प्लानिंग तो होगी। अर्जुन के पास गए। अर्जुन अर्जुन जागो। अर्जुन सो रहे थे, रात का टाइम था। अर्जुन सो रहे, भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या हुआ? अरे कल तुम्हें मारने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम्हें मार डालेंगे। अर्जुन बोले कन्हैया नींद बहुत आ रही है, आओ आप भी सो जाओ, यहां सो चलो। कन्हैया बोले अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है, कल तुम्हें मरना है। अर्जुन मुस्कुरा के बोले प्रभु जिस अर्जुन के लिए रात में आप जाग रहे हो, जिसकी चिंता आप कर रहे हो, उन्हें पितामह क्या मार सकते हैं? सो जाओ यहां। देखो जरा अर्जुन को भगवान पर कितना भरोसा है।
कि प्रभु जब आप हैं तो क्या आपके होते हुए हमें कोई छू सकता है? मेरी मां, भगवान पर भरोसा पूरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूरा। हम लोग कई बार भरोसा कच्चा करते हैं, डगमगाता रहता है हम लोगों का भरोसा, विश्वास। पता नहीं भगवान है कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं। इस तरह की आप कंफ्यूजन में रहते हैं। मैया, एक भरोसे एक बल। या तो भरोसा करो मत, और करो तो फिर पूरा करो। आप लोग परेशान इसलिए हैं कि भरोसा पूरा नहीं है, डगमगा जाता है आपका भरोसा। अर्जुन ने कहा प्रभु सो जाइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई प्लानिंग करके कल की कर लो। भगवान अर्जुन बोले कि फिर आप करिए, हम क्या करें? कन्हैया बोले द्रौपदी अब तू ही अपने पतियों की रक्षा कर सकती है। द्रौपदी बोली कल का युद्ध मैं तो लड़ नहीं सकती ना, मैं कैसे कल का युद्ध लड़ूं और कैसे पतियों की रक्षा करूं? ये युद्ध के 9वें दिन की रात्रि की घटना है। भगवान कृष्ण बोले कैसा करो द्रौपदी, तुम लंबा घूंघट लो और मेरे साथ चलो। चलो। अब भगवान द्रौपदी से लंबा घूंघट लिवाते हैं और भीष्म पितामह, जहां उनका कमरा था, पितामह का कक्ष, शिविर, वहां पहुंच गए। अब पितामह भीष्म के शिविर में बाहर भगवान खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा तुम जाओ, लंबा घूंघट डाल लो और जाओ पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी गई। रात थी, पितामह ध्यान कर रहे थे, क्योंकि पितामह कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, द्यौ नाम के वसु हैं, ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं पितामह। नींद नहीं आ रही है, ध्यान में बैठे हैं। तभी द्रौपदी घूंघट डालकर गई, पितामह प्रणाम। पितामह भीष्म को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। और जैसे ही सुहागन का वरदान दिया, द्रौपदी ने घूंघट उठाया। पितामह, कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और प्रभु कल मैं मारूंगा नहीं, कल मेरा अंतिम युद्ध है। और अगले 10वें दिन का जब युद्ध हुआ ना मेरी मां, भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाणों की बरसात कर दी। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को मार डालेंगे पितामह। तब भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब वहां पर रथ का पहिया पड़ा हुआ था, रथ का चक्का, पहिया उठा लिया भगवान कृष्ण ने। पितामह, यदि मेरे अर्जुन को एक बाण भी छू गया, मैं मार डालूंगा आपको। पितामह ने अपने हाथ से धनुष बाण छोड़ दिए। वाह प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा, और आपने चक्का उठाकर मेरी प्रतिज्ञा रख ली। और अर्जुन ने, अब पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा बाण मारो, और पितामह के शरीर पर जो बाण मारे गए आर पार होते चले गए। सैकड़ों बार बाण मारे और पितामह रथ से गिर गए, और बाणों के चुभने से जब वो जमीन पर गिरे तो बाणों की सैया पर लेट गए। पितामह भीष्म, मैया, भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था, इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको।
ऐसे बलवान पितामह जिन्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान किसके संग हैं? अर्जुन के। इसलिए अर्जुन का बाल भी बांका ना कर पाया कोई, क्योंकि साथ कौन है? भगवान। मैया आप कितने भी कमजोर हों, लेकिन आपके साथ यदि भगवान है तो जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपके संग। इसलिए पूरा भरोसा रखा करो। कभी ये मत कहा करो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमारे साथ कोई रहे ना, सदा भगवान हमारे संग रहते हैं। अपने आप को सौंप दो बस, समर्पित हो जाओ बस। समर्पण कर दीजिए बस। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, 100 के 100 कौरव मारे गए। पर गुरु द्रोणाचार्य के जो बेटे थे ना, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने में सफल हो गया। 5 बेटे मार डाले द्रौपदी के। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास गई, हे श्याम सुंदर, हे केशव, मेरे 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी, इन 5 बच्चों की आयु इतनी ही थी। देखो, भगवान चाहते तो सबको जिंदा कर सकते थे, पर नहीं, पांडवों को मरने नहीं दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए। कई बार किसी के जीवन के लिए किसी का जीवन जाता है। ईश्वर का बैलेंस ऐसा ही है। कई बार आप कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना जप तप करते हैं, पर हमारे यहाँ पर ये क्यों हो गया? बच्चे की, पति की, किसी की ऐसी मृत्यु क्यों हो गई? हम तो भक्त थे, हमने तो कभी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो द्रौपदी ने कौन सा बिगाड़ा था? पर द्रौपदी के भी तो 5 पुत्रों की मृत्यु हुई कि नहीं? द्रौपदी के पुत्र तो गए। भगवान कृष्ण के सगे भांजे अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र, उनकी भी मृत्यु हुई इसी महाभारत में, जो कि 20 साल का बालक था। ये मृत्यु लोक है मेरी मां। यहां सब लोग मरने के लिए ही आए हैं। कोई ऐसा ना रहा इस जगत में जिसे आकर के जाना ना पड़ा। हाँ, कोई जल्दी चला गया, थोड़ा देर से गया, गए सब। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जाना सबको ही है। इसलिए कहता हूं, इस संसार में आए हो, ज्यादा यहाँ के हो के ना रह जाना। यहाँ के लोगों से प्यार ना कर लेना, लगाव ना लगाना, दिल ना लगाना। यहाँ के लोग अपने नहीं, यहाँ के लोग अपने तो केवल भगवान हैं। यहाँ हम आए हैं और यहाँ से हम भी अपना काम पूरा करके चले जाएंगे। एक तारीख आएगी जो आपके फोटो पे अंकित हो जाएगी, लिख जाएगी। एक आपकी जन्म की तारीख रहेगी पहली, और जब आप मरोगे तो आपकी फोटो में इस तारीख को जन्म की, यहाँ जन्म की तारीख, यहाँ मृत्यु की, ये 2 तारीख आपकी भी। एक बात बताएं, मरने की तारीख तो है कि नहीं? बस आपको पता नहीं है। जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख, फोटो रह जाएगी, लोग आएंगे। इसलिए कहता हूं मेरी मां, यदि तुम यहां के थे तो यहां से चले क्यों गए? इसका मतलब आप यहां के
नहीं थे। मैया आप कहां से आई हो? हैं? कहां से? इंदौर से। आप इंदौर की हो? मैया आप कहां की हो? राजापुर, बिलासपुर। आप मैया हैं? हाँ, कथा नहीं सुन रही हो मेरी माँ? कह रही हो हम इंदौर से आई हैं, कह रही हैं मैया हम बिलासपुर से आई हैं। अरे मैया तुम इंदौर की कब से हो गई? तुम यहां की नहीं हो, तुम वहां की हो। झूठा पता ना दो। इंदौर में तुम हमें मिलो ना मिलो, वहां जरूर मिलोगी। बोलो हाँ कि ना। तो हम कहां के हैं? हम सब यहाँ के नहीं हैं, हम सब वहां के हैं। और यहाँ रहोगी थोड़े समय, यहाँ से चलो वहीं चलना है। इसलिए यहाँ वालों से ज्यादा मोहब्बत ना करना। धृतराष्ट्र चले गए। दुर्योधन क्या बोल रहा था? सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। यही ना बोल रहा था? सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब मर गया दुर्योधन तो ले गया होगा सुई की नोक बराबर। ले गया दुर्योधन? ले गया? ले खुद नहीं गया रत्ती भर, वो बातें कर रहा है सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, आज भी वो जमीन जहां की तहां है। ना जीतने वाले रहे ना हारने वाले रहे, जमीन जहां की तहां। आप लोग पता नहीं किस बात की लड़ाइयां करते हैं। लड़ लड़ के आप मर जाते हैं। जिसके लिए लड़े वो जहां की तहां। सच बताओ, महाभारत जिस जमीन के लिए हुआ था, हस्तिनापुर के लिए, वो हस्तिनापुर आज भी वही है। आज जिसे आप मेरठ कहते हैं ना, दिल्ली से सटा हुआ, हरिद्वार जाने में पड़ता है मेरठ। वह मेरठ पिछले उस टाइम का हस्तिनापुर वही है जिसे आप मेरठ कहते हैं। फिर आज वहां घोचू लाल का घर बना हुआ है, जिस पर कह रहे थे कौरव के ये हमारा। मैं नहीं दूंगा सुई की नोक बराबर। अब तू नहीं देगा तो मत दे, तू तो गया। घोचू लाल ने घर बना लिया वहां। इसलिए मेरी मां, समझदारी नहीं है ये महाभारत। ये सिखाता है कि वो लड़े सो लड़े, तुम ना लड़ना। महाभारत पढ़कर भी, सुनकर भी, समझकर भी यदि आप लड़ते ही रहे तो फिर आपने कुछ जाना नहीं। सही है ना भैया? इसलिए भाई भाई, पूरा महाभारत किसका है? भाई भाई की लड़ाई है। महाभारत में किसकी लड़ाई हुई? भाई। किसके लिए हुई? जमीन के बंटवारे के लिए। मुझे 5 गांव दे दो। पांडवों ने क्या मांगा? मुझे जोर से 5 गांव दे। दुर्योधन क्या बोला? सुई की नोक बराबर। ले भैया ले जा, अब जा। 5 गांव दे देता तो झगड़ा खत्म। नहीं, आदमी को लालच जब चढ़ता है ना खोपड़ी में, सब खा जाना चाहता है। भाई का भी मैं ही खा लूं, इसका भी मैं। दूसरे का हक ना खाया करो। आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया है, राम मंदिर का चढ़ावा खा गए, दान पेटी का पैसा खा गए। अब ये मरेंगे तो राम जी उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे कि नहीं? कि गधो, हमारा तो छोड़ देते। इतना बेईमान हो गया, डरता नहीं आजकल आदमी।
वो ये नहीं डर रहा है कि हमें, अरे तुझे यहाँ के लोग नहीं देख रहे हैं, पर विधाता तो देख रहे हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आज का आदमी डरता नहीं है, पता नहीं बेईमानी करने से बाज नहीं आता। सुनो, दो दोस्त थे, दोनों की सरकारी नौकरी थी, दोनों अच्छे पोस्ट पर थे, दोनों एक साथ रहते थे। पर दोनों दोस्तों में एक बहुत ईमानदार था, सरकारी नौकरी